नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस पावन अवसर पर। आज हम सुनने जा रहे हैं हरितालिका तीज की कथा। तीज केवल एक पर्व नहीं है, यह है नारी शक्ति की गाथा, यह है भक्ति और प्रेम की अमर कहानी, और यह है संस्कृति और परंपरा का उत्सव। भाद्र मास की शुक्ल तृतीया तिथि यानी वह दिन जब महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और पूरे उत्साह के साथ गीत नृत्य करती हैं। आज की यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। तो आइए मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य कथा की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर देवताओं के राजा हिमवान रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मैना देवी था। इन्हीं के घर जन्मी एक दिव्य कन्या पार्वती। कहा जाता है कि जब पार्वती का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज हिमालय में अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि यह कन्या आगे चलकर जगत जननी कहलाएगी। पार्वती बचपन से ही बहुत सुंदर, संस्कारी, कोमल और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उनका हृदय हर समय भगवान शिव की ओर खिंचता रहता था। वे भोलेनाथ की कथाएं सुनना चाहती, उनके चित्र बनाती और ध्यान लगाती। एक दिन जब पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मेरा मन केवल महादेव में है, मैंने उन्हें ही अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। यह सुनकर हिमवान चौंक गए। उन्होंने कहा, पुत्री, शिव तो तपस्वी हैं, वे पर्वतों पर रहते हैं, पशु चर्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। तुम्हारे लिए तो भगवान विष्णु जैसे सुसज्जित और लोकपालक देवता उपयुक्त हैं। पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, विवाह तो मन और आत्मा का मिलन है और मेरी आत्मा केवल शिव में लीन है। लेकिन पिता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय करने की तैयारी कर दी। यह समाचार सुनकर पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों, यदि मेरा विवाह विष्णु जी से हो गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ केवल महादेव हैं। मुझे इस विवाह से बचाओ। पार्वती की सहेलियों का हृदय भी उनकी पीड़ा से द्रवित हो उठा। उन्होंने मिलकर कहा, हम तुम्हें इस विवाह से बचाएंगी। हम तुम्हें उस स्थान पर ले चलेंगी जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ न पाए। वहाँ तुम तपस्या कर सकती हो, शिव का ध्यान कर सकती हो। और फिर रात्रि के समय सब सोए हुए थे। पार्वती की सहेलियाँ उन्हें लेकर हरे भरे वन में चली गईं। वहाँ घने वृक्ष थे, मधुर सरिता बह रही थी और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। वही पार्वती ने संकल्प लिया, आज से मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव को पाने की साधना में अर्पित करूंगी। मैं कठोर तपस्या करूंगी, चाहे कितने भी कष्ट क्यों न हो। इसी घटना के कारण इस व्रत को हरितालिका तीज कहा गया, जहां सहेलियों ने हरित पार्वती का अपहरण आलिका करके उन्हें विवाह। पार्वती ने वन में कठोर तपस्या शुरू की। कभी वे उपवास करते, कभी केवल पत्तियां खाकर दिन गुजारते, कभी निर्जल रहकर केवल शिव का नाम जपती। वर्षों बीत गए, उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु मन और आत्मा और भी दृढ़ हो गए। उनकी भक्ति देखकर वन के वृक्ष भी झूम उठते, पक्षी उनके चारों ओर मधुर स्वर में गाते थे। देवताओं तक यह समाचार पहुंचा कि हिमालय की कन्या पार्वती केवल शिव को पाने के लिए असाधारण तपस्या कर रही है। देव ऋषि नारद ने जाकर यह बात स्वयं भगवान शिव को बताई।
शिव मुस्कुराए। वे बोले, यदि यह सत्य है तो मुझे देखना चाहिए कि पार्वती का भक्ति कितनी अटूट है। जब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को पार्वती की कठोर तपस्या के बारे में बताया, तब भोलेनाथ ने सोचा, क्या वास्तव में पार्वती का मन अटूट है? क्या वो मेरे जैसी तपस्वी, विरक्त और कठिन जीवन जीने वाली को पति के रूप में स्वीकार कर पाएंगी? इस सत्य की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक साधु का वेश धारण किया। जटाओं वाले, भस्म से लिपटे, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए वे पार्वती के सामने प्रकट हुए। साधु ने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम किसका ध्यान कर रही हो? किसे पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, मैं केवल भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, शिव, वे तो पर्वतों पर रहने वाले, भस्म रमाने वाले, सर्प धारण करने वाले योगी हैं। उनके पास महल नहीं, वैभव नहीं, सोना चांदी नहीं। ऐसे तपस्वी को पाना चाहती हो? क्यों न तुम भगवान विष्णु जैसे ऐश्वर्यवान देवता को अपना पति बनाओ। पार्वती की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने उत्तर दिया, हे साधु, आप चाहे जो कहें, परंतु मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च हैं। उनका वैभव उनके वस्त्रों में नहीं, उनकी आत्मा में है। उनकी शक्ति उनके महलों में नहीं, उनके तप और करुणा में है। मेरा जीवन, मेरा प्राण केवल शिव के लिए है। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और अचानक साधु का रूप बदल गया। भस्म से लिपटा वही साधु अब भगवान शिव बन गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज से तुम और मैं सदा सदा के लिए एक हैं। उस दिन पूरा कैलाश पर्वत उत्सव से भर गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी ने मिलकर शिव पार्वती के लिए विवाह का आनंद मनाया। विवाह का दृश्य अत्यंत भव्य था। एक ओर पार्वती लाल हरे परिधान में सजी हुई, मेहंदी से रचे हाथ, माथे पर सिंदूर। दूसरी ओर शिव भस्म से लिपटे, गले में नाग, सिर पर चंद्रमा, परंतु मुखमंडल से झलकता दिव्य तेज। जब दोनों का मिलन हुआ तो यह संसार के सबसे पवित्र बंधन के रूप में माना गया। तभी से यह दिन भाद्र शुक्ल तृतीया हरितालिका तीज के नाम से अमर हो गया। शिव पार्वती के इस दिव्य मिलन की स्मृति में इस दिन को महिलाओं ने व्रत के रूप में मनाना शुरू किया। जो भी स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और शिव की आराधना करेगी, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अविवाहित कन्या यदि यह व्रत करेगी तो उसे अपनी इच्छा अनुसार पति प्राप्त होगा। यही विश्वास आज तक चला आ रहा है। इसी कारण इस दिन को नारी का सबसे पवित्र व्रत कहा जाता है। व्रत शुरू होने के एक दिन पहले महिलाएं मायके जाती हैं। आइए देखें तीज व्रत कैसे किया जाता है। पहला, दरखाने रात। व्रत शुरू होने से एक दिन पहले महिलाएं मायके जाती हैं। उस दिन भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया जाता है। दही, अचार, चटनी, मिठाई, फल और पकवान। इसे दरखाने रात कहा जाता है क्योंकि अगले दिन उन्हें निर्जला व्रत करना होता है। इसलिए यह दिन उत्सव और उल्लास से भरा होता है। दूसरा, निर्जला उपवास। तीज के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। वे लाल या गहरे रंग की साड़ी पहनती हैं, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में महावर, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर भरती हैं। उसके बाद वे निर्जला उपवास करती हैं, यानी अन्न न जल। तीसरा, पूजन। मिट्टी की शिव पार्वती प्रतिमा बनाई जाती है। फूल, बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। भजन और गीत गाए जाते हैं। चौथा, रात भर जागरण।
इस दिन महिलाएं समूह बनाकर पूरी रात जागती हैं। वे लोक गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और अपने दुख सुख की बातें साझा करती हैं। तीज गीतों का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तीज गीत इस पर्व की आत्मा है। कभी महिलाएं मायके की याद में गाती हैं, ओ बहना ओ सखी कितनी याद आती है माँ बाबा की। कभी ससुराल के दुखों का वर्णन करती हैं, तो कभी भोलेनाथ और पार्वती की स्तुति करती हैं। इन गीतों में छिपा है नारी का पूरा जीवन, उसकी पीड़ा, उसकी चाहते, उसकी खुशियाँ और उसकी उम्मीदें। आजकल तीज गीतों में समाज सुधार और नारी सशक्तिकरण की बातें भी आने लगी हैं। यह दर्शाता है कि तीज पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का भी माध्यम है। तीज केवल एक धार्मिक व्रत भर नहीं है बल्कि यह लोक कथाओं और रीति रिवाजों का खजाना भी है। भारत और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में तीज की अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं। राजस्थान में यहाँ तीज को बड़े उत्सव से मनाया जाता है। तीज माता की मूर्ति को सजा धजाकर हाथी पर बैठाया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। महिलाएं मेहंदी रचाती हैं, झूले झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ व्रत करने वाली स्त्रियां गौरी माता की पूजा करती हैं। लोक गीतों में ससुराल और मायके दोनों का चित्रण होता है। कई गीतों में वे माँ से अपने दुख सुख बांटती हैं। नेपाल में हरितालिका तीज को विशेष महत्व प्राप्त है। यहाँ महिलाएं लाल साड़ी पहनकर नदी किनारे या मंदिरों में समूह में पूजा करती हैं। वे नदी में स्नान करती हैं, फिर उपवास रखकर सामूहिक नृत्य और गीत करती हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में इस दिन लाखों स्त्रियां उमड़ती हैं। तीज पर्व ने समाज में हमेशा से नारी की भूमिका को उजागर किया है। यह पर्व महिलाओं को आध्यात्मिक शक्ति देता है। यह उन्हें सहेली और बहन के रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देता है। यह एक दिन ऐसा होता है जब महिलाएं अपने दुख सुख खुलकर बांटती हैं। इस दिन गाए जाने वाले गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वे समाज का आईना होते हैं। गीतों में दहेज प्रथा, स्त्री शिक्षा, विवाह की कठिनाइयाँ और नारी की भावनाएं झलकती हैं। आज भी यदि हम तीज की गीत सुने तो उनमें हमें महिलाओं की संवेदनशीलता, त्याग और संघर्ष की झलक मिलेगी। आधुनिक समय में आज तीज पर्व केवल गांवों तक सीमित नहीं है। शहरों में भी इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली भारतीय और नेपाली महिलाएं भी तीज पर्व पर उपवास रखती हैं और सामूहिक आयोजन करती हैं। आज तीज केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, यह नारी शक्ति का उत्सव बन गया है। यह अवसर है साड़ी, आभूषण और मेहंदी के सौंदर्य का, लोकगीत और नृत्य का और सबसे बढ़कर नारी एकता का। हरितालिका तीज हमें क्या सिखाता है? संकल्प की शक्ति। पार्वती जी ने कठिन तपस्या कर दिखाया कि यदि निश्चय दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा, भक्ति और विश्वास। सच्ची श्रद्धा से किया गया उपवास और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरा, नारी का महत्व। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की आधारशिला है। चौथा, सामाजिक एकता। तीज पर्व स्त्रियों को एक मंच देता है जहां वे साथ मिलकर अपने अनुभव बांटती हैं और एक दूसरे को सहारा देती हैं। तो साथियों, आपने सुनी माता पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती के मिलन की अमर कथा। आज भी जब कोई स्त्री इस व्रत को करती है तो उसमें वही भाव जागृत होता है जो पार्वती में था, अटूट विश्वास, धैर्य और समर्पण। तीज हमें यह भी याद दिलाता है कि नारी केवल त्याग और तपस्या की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम और शक्ति की मूर्ति भी है।
आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि इस पावन पर्व को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ही नहीं बल्कि नारी सम्मान और संस्कृति संरक्षण के रूप में भी मनाएंगे। शिव शक्ति का यह संगम हमें सदा प्रेरित करता रहे, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, यही कामना है। हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।